हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। मैं आज से आपको इस चैनल पर क्लास 10th का सारा सिलेबस करवाऊंगा मैथ का। ठीक है, ये हमारी पहली वीडियो है जो कि है पहले चैप्टर की। इसमें हम सारी वीडियो बनाएंगे एक से लेकर एंड तक के सारे चैप्टरों की। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले समय में सारी नोटिफिकेशन जल्दी टाइम टू टाइम मिल जाए। और ये सिलेबस की सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, और ये सारी जो सीरीज है वो उन बच्चों के लिए है जो कि 25-26 में क्लास 10th में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है ऑल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? ऑल नंबर्स। ऑल नंबर का मतलब क्या है? जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर को आप क्या रियल नंबर कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। ऑड नंबर को रियल नंबर कह सकते हो? बिल्कुल। क्या किसी प्राइम नंबर को रियल नंबर कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं। रैशनल नंबर को बिल्कुल कह सकते हैं। इरेशनल नंबर को बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जितने भी आपके पास नंबर होते हैं ना, उन सभी नंबरों को हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 5 आपका रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है? हमारा ऑड नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है। क्या 2/3 आपका रियल नंबर है? बिल्कुल, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो जो सारे नंबर होते हैं उन सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इस रियल नंबर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक ये कवर करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आप 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, बट इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कहता है ये? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये आपको सिर्फ एक चीज बताता है, जैसे कि आप जब किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हो ना, जैसे कि मान के चलो आपने 26 का मल्टीपल निकाला, तो 26 को आप क्या लिख सकते हो? 13 × 2। ठीक, और जैसे कि अगर हम एज्यूम करें कि कुछ और है, जैसे कि 30 है, 30 को क्या लिख सकते हो आप? 30 को लिख सकते हो 15 × 2। और 15 को क्या लिख सकते हो? और फैक्टर कर सकते हो ना इसके। इस 15 को लिख सकते हो 5 × 3 × 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये आपको ये बताता है कि आप अगर किसी भी टर्म का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, यानी कि किसी भी टर्म को ओपन करते हो, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी ना, वो सारी की सारी क्या मिलेंगी? प्राइम नंबर मिलेंगी। क्या मिलेंगी? प्राइम नंबर मिलेंगी। तो देखो, ये भी क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? प्राइम नंबर। और ये भी क्या है? प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो टर्म्स होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं सिर्फ अपने से, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। सिर्फ अपने से ही और वन से जो डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। और दूसरे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि जो जितने भी अब अदर्स बचेंगे वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये कहता क्या है? ये आपको ये बताता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज क्या कहता है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि किसी भी टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब किसी भी टर्म को अगर आप एक्सप्रेस ओपन करोगे, ओपन करते समय आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन में आंसर मिलेगा वो सारे के सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। आप कुछ भी करके देख सकते हो। जैसे कि अगर हम मान के चलिए 49 को करते हैं, 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 ही लिख सकते हैं, सीधा सीधा, है ना। और ये दोनों टर्म्स क्या है? हमारी दोनों टर्म्स हमारी प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 जो है किसी और से डिवाइड तो होता नहीं है। तो किसी भी संख्या को, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप फैक्टर करोगे उसके, तो आपको जो सारे फैक्टर मिलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा, वो सारे के सारे क्या मिलेंगे? प्राइम नंबर मिलेगा। और ये कौन कहता है? ये कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बहुत पहले सीख रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ ज्यादा नहीं करना होता।
इसमें क्या करना होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको कोई वैल्यू दे दी जाए 246, इसका आपको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि 2 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 2 से ये कितनी बार में हो जाएगा आपका 123 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसे फिर से देखेंगे, 2 से देखेंगे, सबसे पहले 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि पीछे क्या है, ऑड नंबर है। फिर ये 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये तो 4 बार में हो जाएगा और ये 1 बार में हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अभी 41 आ गया, सो 41 किसी से डिवाइड हो सकता है, 41 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 41 टाइम्स में ही ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर क्या आ गए, 2 3 41। तो ये हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको बस इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए डायरेक्टली। ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से होता है। अब HCF और LCM कैसे निकाला जाता है, तो देखो HCF कैसे निकाला जाता है। HCF निकालने के लिए आप क्या करते हो, जैसे कि मान के चलो आपके पास 2 संख्याएं हैं, HCF निकालना सीख रहे हैं हम और LCM भी सीख लेंगे यहाँ पर। HCF कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास कोई टर्म है, एज्यूम करते हैं कि 54 और 48, इन दोनों का क्या करना है, HCF निकालना है आपको। तो पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा इन दोनों का प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो 27 टाइम्स। अभी 2 से तो नहीं हो सकता, 3 से होगा। ठीक है, 3 से कितने बार में, 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 48 का निकालेंगे 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 3 से 1 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 48 का प्राइम फैक्टर करा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इन दोनों में ना कॉमन देखना होता है, जो कॉमन हो जाएगा उसको हम कहेंगे HCF। ठीक है, जो कॉमन हो जाता है उसको HCF कहते हैं। ठीक है ना। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, जैसे कि 2 कॉमन आ रहा है सबसे पहले, फिर 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 को 1 बार ले लेंगे और ऐसे ही जो कॉमन आ गया है उसको 3 को 1 बार ले लेंगे, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 6। बात समझ आ रही है। तो HCF का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है। और LCM का मतलब क्या हो गया, तो LCM का मतलब हो गया कि जो आपका HCF आया है ना उसको तो लिख लो, फिर जैसे कि जो कॉमन आया है उसको 1 बार लिख लो, जैसे कि 2 कॉमन आ गया था तो 2 को 1 बार लिख दिया, 3 कॉमन आ गया तो 3 को 1 बार लिख दिया। अब जो आपके पास संख्या बची है उनको फिर से लिख दो, जैसे कि 3 और 3 को 3 इंटू 3 और 2 2 2 2 2 और 2, तो इस चीज को कहते हैं हम LCM। ठीक है ना। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है, बिल्कुल ठीक है। और LCM का मतलब क्या होता है, कॉमन वाला ले लो 1 बार और जो बचे हुए हैं उनको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई में लिख दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108 और 108 दूनी 216, 216 432, तो इसका आंसर आ जाएगा 432। तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि HCF का मतलब तो होता है जो कॉमन आ जाए दोनों में। ठीक है ना, दो जो सिंपल चीज कॉमन आ जाएगी उसको 1 बार लिख दिया जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं HCF। और LCM का मतलब क्या होता है, जो HCF होगा उसको आप क्या कर देना, उसके साथ जो भी टर्म्स अदर बची हुई है उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका आ जाएगा LCM। ठीक है। अब HCF और LCM में ना एक चीज और होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, क्या होता है फॉर्मूला, कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये ध्यान रखना फॉर्मूला। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया, 54 को अगर 48 से मल्टीप्लाई करना है तो 54 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे। HCF कितना आया था आपके पास 6 और LCM कितना आया था 432। अब देखिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 2592 2592, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2592। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपका क्वेश्चन में। ये जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं और MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया होगा कि रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है,
अब अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे एक्सरसाइज 1.1। जब तक आप इस इंट्रोडक्शन को समझिए और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए।